ओके, सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग अ सेकंड सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे संगठन और संग्रहालय के बारे में। ठीक है, सो लेट्स चेक इट। ठीक है, क्या था? तो उत्तराखंड के प्रमुख संगठन एवं संग्रहालय। ठीक है, तो पहली चीज है कि लोक सेवा आयोग कब बना था? अप्रैल 2001 में। अब ये डेट आपको हमेशा याद रखनी है, इसमें आप इंटरलिंकिंग हमेशा याद रखो। ठीक है, कैसे? बिकॉज ये 2001 में बना है एंड 2001 में इसके अलावा क्या हुआ था? अब जब आप 2001 पढ़ोगे तो आपको क्या आएगा? अप्रैल 2001 से आपको क्या याद आएगा? पहला विद्युत निगम मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी उत्तराखंड मतलब यूके उत्तराखंड का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बना था तो वो बना था। उसके अलावा उत्तराखंड का जो वाटर बोर्ड है वो भी बना था। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूँ क्या बोलते हैं तो इसको जल संस्थान बोलते हैं और इसको उत्तराखंड यूपीसीएल बोलते हैं, मतलब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, और इसमें और भी है, इसमें यूरेडा भी है और 2-3 और है। ठीक है, बट आप इसको याद रख लो तब तक ले। ठीक, तो अप्रैल 2001 में एक और चीज आ गई। अब ये क्या है? तो ये है लोक सेवा आयोग का फॉर्मेशन हुआ था अप्रैल 2001 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें 2001 में हुई थी, अप्रैल के 2001 में। ठीक है, बिकॉज 2000 में उत्तराखंड बना था, तो अगर 2000 में उत्तराखंड बनेगा तो 2001 के अप्रैल में ऑलमोस्ट तक ये सब चीज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इंटरलिंकिंग है। एंड इसके अलावा क्या क्या हुआ था इसमें? ये तो हरिद्वार में मेन चीज ये कि इसका मुख्यालय जो है हरिद्वार में है और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, अध्यक्ष मतलब चेयरमैन होता है, तो वो एनपी नवानी थे। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी थे और ये हरिद्वार में हुआ था स्टार्ट। ओके, देन अब अपडेट कर लो इसको कि अभी जो है अपडेटेड वो है जगनमोहन सिंह। तो अभी के जो है वो जगनमोहन सिंह। एक बार अपडेट कर लेना फिर से अगर कोई चेंज हुआ हो तो, बट अभी तक तो ऑलमोस्ट जगनमोहन सिंह है, जगमोहन सिंह। ठीक है, देन आर्यभट्ट एरीज का है। ठीक है, आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान। ठीक, तो ये बेसिकली उसके लिए, किसके लिए? एस्ट्रोनॉमी के लिए। ठीक है, तो ये 1954 में हुआ था एंड ये वाराणसी में था पहले 1954 तक, लेकिन इसे फिर ऊपर लेके जाया गया ताकि बेटर व्यू आ सके। तो 1955 में इसको कहाँ रख दिया? इसे रखा था नैनीताल में, शेर का डंडा पहाड़ी में। देन इसके बाद वहां से भी नैनीताल की दूसरी पहाड़ी में मनोरा जो पहाड़ी थी वहां शिफ्ट कर दिया गया, तो अब ये वही है। ठीक है, 1955 में। और ये बड़ी बात ये कि ये एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन लेंस है। ठीक है, और बस इतना ही काम है आपको। एशिया का सबसे बड़ा लेंस कहाँ है स्थित है? एरीज है। और कहाँ स्थित है इस टाइम पे? नैनीताल में। ठीक है, देन इसकी लागत वगैरह पड़ के फायदा नहीं है। ये याद रखना। एफआरआई का है देहरादून में है एंड ये 1906 में बना था। तो इसकी रिसेंटली डायमंड जुबली भी हुई थी, 100 ईयर की डायमंड जुबली ये भी हुई थी इसकी। ठीक है, 2006 में। तो उसके बाद है लियो बेसिकली क्या? भारतीय प्रसूतन प्रसार अनुसंधान संस्थान। ये मुक्तेश्वर में। ठीक है, ये संस्थान जो है वो मुक्तेश्वर में, लेकिन जो पढ़ाने वाला है वो पढ़ाने वाला है ऋषिकेश में। तो मुक्तेश्वर में क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब अगर एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड पढ़ा जाए तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी यही है। ऑल दो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जीबी बनता है, लेकिन एनिमल से रिलेटेड कौन है? मुक्तेश्वर वाला ही है। क्यों? इसका रीजन बताते हैं। इसे भारत के पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। ठीक है, भारत कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड ने 1893 में इसका नाम रखा था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है, तो इसका इनिशियल नेम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया एंड 1925 में इसका नाम चेंज किया गया, उसमें वेटनरी ऐड कर दिया गया लेबोरेटरी को हटा के। इसने मेन से कौन कौन से रोग को मतलब जो डिजीज उनको क्योर किया? तो रिंटरपेस्ट का वैक्सीनेशन निकाली है, एंथ्रेक्स की निकाली थी सीरम। ठीक है, सीरम की। और इसके अलावा देखो इसमें क्या क्या था? इन्होंने रिंटरपेस्ट नाम के रोग को डॉक्टर एडवर्ड्स ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि रिंटरपेस्ट का रोग किसने हटाया था, मतलब कौन सी उसमें हटाया गया था? तो वो यहाँ से हटाया गया था। इसके अलावा मुर्गियों में रानीखेत नामक जो रोग होता था तो उसका टीका का आविष्कार भी इसी ने किया था। ठीक है, तो ये ऐसा पढ़ना है, समझ गए? कनेक्ट हो गया। अब आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 में इसे क्या बोलते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं ना। सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ है? देहरादून में ये भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंडिया का। ठीक है, इसके अलावा एक और था इंडिया का, एरीज भी इंडिया का था, जो सबसे बड़ा है, एशिया में सबसे बड़ा है वो यही है। तो ये देहरादून में है सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, तो इतना ही है इसमें। और भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 में इसी विभाग जारी हुआ था। ठीक है, 1851 में पहला भारत का डाक टिकट हुआ था जारी। फिर आता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, ये अल्मोड़ा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? बिकॉज ये आईसीआर की इकाई है, मतलब माउंटेनियस आईसीआर की माउंटेनियस डिवीजन यही है। तो पूसा की पर्वतीय इकाई है। ठीक है, जो पूसा है उसकी पर्वतीय इकाई है और आईसीआर संस्थान जो पूसा है उसकी पर्वतीय इकाई है। और ये डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में इसकी स्थापना की थी। ठीक, तो ये है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा। ठीक है, विवेकानंद अल्मोड़ा में थे बेसिकली, और विवेकानंद ने ही मतलब
कंफ्यूजन हो जाएगा, जितना हो रहा है उतना याद कर लो। बाकी मैं एक बार इसकी निमोनिक्स बनाता रहूँगा तो वो बताता रहूँगा। इसके अलावा ये है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, इसी नगर पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भी राज्य शैक्षिक संस्थान एवं परीक्षण, ये क्या है बेसिकली टीचर्स को टीचिंग कराने के लिए जो ये है, तो नरेंद्र नगर में स्थित है। 2006 में इसको नरेंद्र नगर में लेके आया गया था, ठीक है। तो नरेंद्र नगर में इस टाइम पे, ठीक। इसके बाद प्रमुख संग्रहालय, संग्रहालय क्या होता है, म्यूजियम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम बताता हूँ। देहरादून का जो वन संग्रहालय है, जो देहरादून में जो FRI है उसी के अंदर एक वन संग्रहालय भी है। तो ये 1914 में आया था, मतलब उसमें कॉन्फ़िगरेशन में। इसके अलावा GB पंत का है अल्मोड़ा में, इसमें कुछ खास है नहीं। इसका आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कालाडूंगी, इसको याद रखना मंत्री का जो बनाया था कालाडूंगी, डूंगी मतलब ढोंग। तो अब जो जिम कॉर्बेट था ना, जो बंदा था जिम कॉर्बेट, उसने एक बुक लिखी थी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं जो बुक लिखी थी, इसने इतना डिफाइन करा था उसको, जो शेर था, कि ऐसा दिखा दिया शेर को कि मैंने बहुत खतरनाक शेर मारा है, मतलब बाघ मारा है। तो अपने आपको पावरफुल दिखाने के लिए इसने दिखा दिया कि मैन ईटर बहुत खतरनाक था कुमाऊं का, ठीक है। जबकि ऐसे तो रेगुलर होते रहते हैं। तो जिम कॉर्बेट ने ढोंग किया था, ढोंग से कालाडूंगी, और क्या किस बुक में, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में, ठीक है। तो ऐसा करके याद कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, ओके। देन देयर इज की भीमताल में ये क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोक संस्कृति संग्रहालय कुटानी में। तो ये है भीमताल में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ मान लो इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत कंपेरेटिव टू बाकियों के, ठीक। तो ये हो गया। अब आता है हिमालय पुरातत्व एवं संवेदनशील नर्व, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। बट जो भी है श्रीनगर में, ठीक है। भीमताल में जो तितलियों का संग्रहालय है वो भीमताल में, इतना याद करना। 16 ये मोलाराम का इंपॉर्टेंट हुआ था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में। मोलाराम का जो चित्र संग्रहालय है वो श्रीनगर में, ठीक है। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में है। ये हिमालयन संग्रहालय ये क्या, यहाँ क्या है, नेहरू पर्वतारोहण, बेसिकली माउंटेन क्लाइंबिंग का जो वो कराई जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, वो यहाँ कराई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा, सभी इंपॉर्टेंट हो रहा है वैसे तो इसमें। बट हिमालय संग्रहालय एक कुमाऊं में भी है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, तो वो क्या हुई थी कि हाँ, यहाँ पे जो अल्मोड़ा अखबार और सबकी कॉपीज रखी हुई हैं, इन सब जो न्यूज़पेपर थे पहले के। इसके अलावा यहाँ फतेह शाह के फरमान और उससे विभिन्न, मतलब फतेह शाह के फरमान और उन सब के जो डेटा बेसिस हैं वो भी यहाँ रखे हुए, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। हो गया, ये सारा खत्म हो गया। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देख लेना है, तो क्वेश्चन देख लेना अपने हिसाब से। बट जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट है, ये कर लेना, एक वाडिया संस्थान, ये भूविज्ञान के लिए, भूविज्ञान मतलब क्या बोलते हैं यार भूविज्ञान को, जो भी बोलते हैं यार, ठीक है। तो ये इसके लिए रिलेटेड है, देहरादून में इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक बार ये देख लेना। इसके अलावा मुक्तेश्वर वाला देख लेना, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल वाला, ठीक है। इसके अलावा कुमाऊं विकास मंडल की स्थापना कभी थी, 1966 में हुई थी। ऐसे जैसे 1960 में आपने से याद किया ना, 1988 में याद करो, 1988 में, हाँ आ रहा, 1988 में, एक मिनट आ रहा हूँ, 1988 में भी कुछ हुआ था, तो वो याद कर लेने पर 1988 में कुछ बोल रहा हूँ, बता दूंगा। 1988 में तो ऐसे इंटरलिंक करते रहना बस, ठीक है भाई।